मोगली और जलती हुई नदी। जंगल में नई मुसीबत। एक रात जब मोगली गहरी नींद में था, अचानक बघीरा तेजी से दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मोगली जागो, जंगल में आग लग गई है। मोगली तुरंत उठकर बाहर निकला और देखा कि नदी के किनारे के पेड़ों से धुआं उठ रहा था। जंगल के जानवर इधर उधर भाग रहे थे। बालू ने घबराते हुए कहा, ये कोई आम आग नहीं लग रही, जैसे किसी ने जानबूझकर लगाई हो। मोगली को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। वह और बघीरा नदी की ओर भागे ताकि आग के स्रोत का पता लगा सकें। रहस्यमय आदमी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी का पानी असामान्य रूप से लाल और गर्म हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसमें कुछ डाला हो। तभी एक छायादार आकृति झाड़ियों के पीछे से निकली। यह एक आदमी था जो काले कपड़ों में था और उसके हाथ में एक चमकती हुई लाल बोतल थी। मोगली ने फुसफुसाते हुए कहा, यही है। यह कोई अजनबी है जो हमारी नदी को जहर दे रहा है। साजिश का पर्दाफाश। मोगली और बघीरा ने आदमी का पीछा किया। वह नदी के किनारे एक बड़ी नाव तक पहुंचा, जहां उसके साथ और भी लोग थे। वे नदी में कुछ अजीब रसायन डाल रहे थे, जिससे पानी जहरीला हो रहा था और आग फैल रही थी। मोगली ने चुपके से उनकी बातें सुनी। वे जंगल को नष्ट करके वहां एक नया शहर बनाना चाहते थे। मोगली का मास्टर प्लान। मोगली को समझ आ गया कि अगर वह अभी कुछ नहीं करेगा तो पूरा जंगल खत्म हो सकता है। उसने अपने दोस्तों, हाथी के झुंड और जंगल के पक्षियों को बुलाया। पक्षियों ने झाड़ियों में छुपकर उन आदमियों पर हमला किया और हाथियों ने अपनी सूंड से नदी का साफ पानी लाकर आग बुझाना शुरू कर दिया। मोगली ने खुद उस रहस्यमय आदमी को पकड़ लिया और उसकी जहरीली बोतल छीनकर तोड़ दी। जैसे ही जहरीला रसायन खत्म हुआ, नदी फिर से साफ होने लगी और आग भी बुझ गई। जंगल की जीत। जंगल के जानवरों ने मिलकर उन लोगों को वहां से भगा दिया। अब जंगल फिर से सुरक्षित था। मोगली की बहादुरी ने एक बार फिर जंगल को बचा लिया। बालू ने हंसते हुए कहा, मोगली, तुम सच में हमारे जंगल के राजा हो। मोगली मुस्कुराया और बोला, नहीं बालू, हम सबने मिलकर इसे बचाया है। और इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई। लेकिन मोगली जानता था कि खतरे कभी भी वापस आ सकते हैं और वह हमेशा अपने जंगल की रक्षा के लिए तैयार रहेगा।